नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने इस वित्त वर्ष में विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि बहाल करने को दी मंजूरी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा किसान बिलों के विरोध को अनुचित व भ्रामक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर सीजन के पहले हल्के हिमपात से घाटी में ठंड का दौर शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि बहाल करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 25 लाख रुपए की एक किश्त 1 अक्तूबर जबकि दूसरी किश्त पंचायत चुनाव के बाद जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आगामी 1 अक्तूबर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में विभिन्न विभागों में 50 से अधिक पद भरने और आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके 3 अक्तूबर को प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से अवगत करवाया। प्रधानमंत्री द्वारा 3 अक्तूबर को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने सुरंग के लोकार्पण के लिए समय देने की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार ने अटल टनल रोहतांग की विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान बिलों का कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध को अनुचित, भ्रामक और किसानों को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ हैं। ऐसे में किसानों को सशक्त करने से ही देश की प्रगति संभव है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने और कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने किसानों से विपक्ष के झांसे में आए बिना पारित बिलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की अपील की। अनुराग ठाकुर के अनुसार इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। देवेंद्र कुमार शर्मा प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज शिमला में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र कुमार शर्मा को भारत और विदेश के ऊर्जा व जल संसाधन क्षेत्रों में करीब 39 वर्षों का अनुभव है। शपथ कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना सदर के मलाहत में आज ट्यूबवेल का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ऊना सदर क्षेत्र में पानी के 12,045 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रत्येक घर को पानी उपलब्ध करवाने के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के कठियावी में करीब 66 लाख रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का विधायक कमलेश कुमारी ने आज लोकार्पण किया। इस योजना से क्षेत्र की लगभग 8 बस्तियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भोरंज क्षेत्र में छूटे हुए घरों को प्राथमिकता के आधार पर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस कल मनाया जाएगा। पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर विभाग ने आज जिला पर्यटन अधिकारियों सहित होटल व एडवेंचर एसोसिएशन के लिए वेबिनार का आयोजन किया। विभाग के निदेशक यूनुस ने कहा कि इस संवाद में प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग फिर गति पकड़ेगा। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 138 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,817 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक अब तक 9,700 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में करीब 3,900 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से 156 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा और ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। ये आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला भाजपा की गतिविधियों पर आधारित ई बुक का आज विमोचन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपने कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा देने में भी नाकाम रहा है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर आज सीजन का पहला हिमपात हुआ है। केलंग से हमारे संवाददाता कुंदन लाल के अनुसार रोहतांग व बारालाचा दर्रों सहित जिले की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से घाटी में ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम के इस मिजाज से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। राज्य के अन्य भागों में भी सुबह शाम के तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में मौसम के खुश्क बने रहने की संभावना जताई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन, चरित्र, शिक्षा, सिद्धांत और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। दूसरी ओर राष्ट्रपिता की स्मृति में हमीरपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 53 लोगों ने रक्तदान किया। इसी तरह सोलन जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रपिता के जीवन, चरित्र व शिक्षाओं पर वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला बापू में आज प्रस्तुत है। सांप्रदायिक सद्भाव के विषय में बापू के विचार। पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वो ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर के भक्त रहते, ईश्वर से ही डरते, दूसरा किसी का डर नहीं रखते, सब चीज हक से ही करने वाले हैं, वो बहुत बलवान है। सबसे बलवान वो हो जाते हैं। उनको गुंडा भी सता नहीं सकते, लेकिन गुंडा वो उनके सामने सीधे हो जाते हैं। ये न्याय है। दूसरा मैं कोई जानता नहीं हूँ चारा कि जो आप लोगों को बता सकूं। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन, जिसे गाया है अर्जेंटीना के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीत पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीत पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे तो ये, पर दुख उपकार करे तो ये, मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीत पराई जाने रे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।